जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज अपनी संगत को ब्लेस कीजिए, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दें कि उनके हर काम पूरे हों। गुरुजी उनसे खुश और संगत गुरुजी से। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है आप सत्संग पूरा सुनेंगे और संगत जो सत्संग में कही बातें हैं उनको फॉलो करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरुजी, मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और ये भी पूर्ण विश्वास है कि आप मुसीबत आने से पहले हमें संभाल लेते हैं, इशारा दे देते हैं और उसको कई बार तो उस कष्ट को आने से पहले ही मिटा देते हैं। ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं आपकी संगत जो आपसे जुड़ गई। ना जाने कुछ बुरे कर्मों के साथ भी पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। और मेरी और मेरे परिवार की ओर से कि भी आप सबकी रक्षा करते हैं। संगत जी, हमें अपने गुरु का नाम हर वक्त हर वेले लेते रहना चाहिए। कुछ समय में आप भी बदल जाएंगे, आपके हालात भी बदल जाएंगे। एक दिन आप सोचोगे मैं कैसा था अब कैसा हो गया। ये फर्क आप स्वयं ही महसूस करेंगे। जय गुरु जी। हाँ संगत जी, गुरु जी तो सबके लिए हैं। गुरु जी तो स्वयं ही कहते हैं कि मैंने इस धरती पर जन्म आप सबका भला करने के लिए ही लिया है। गुरु जी कहते हैं मेरे और संगत में कोई फर्क नहीं। फर्क इतना है कि मैंने अपने दिल को सबके लिए खोल के रखा है, परंतु आप अपने दिल को दूसरों के लिए अच्छाई के लिए बहुत ही कम खोलते हो। संगत जी, क्या प्यारी बात हमारे गुरु महाराज ने कही है। मुझे ऐसे अपने गुरु महाराज पे इतना फक्र है। मैं उनकी जितनी भी बड़ाई करूं वो उतनी ही कम है। तो आपको आपने सुना ना क्या फर्क है हमें और गुरु जी में। गुरु जी सबका भला करते हैं। हम क्योंकि इंसान है, तुच्छ प्राणी हैं, दूसरों के लिए तो हम रास्ता ही बंद कर देते हैं। जितना आपसे हो सकेगा इंसान से वो क्या करेगा, दूसरों के लिए खड्डा ही खोदता है। इसलिए अब आप गुरु जी की संगत है, अपने आप को बदलो संगत जी। यही समय है, अभी भी समय है। कुछ साल जो हमने जीना है उसमें कुछ अच्छा कर जाए, दूसरों का भला कर जाए। अपने लिए तो सभी करते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए करते हो वो आपका कभी खाली नहीं जाता। वो गुरु जी कहते हैं वो जिसके लिए आपने दान पुण्य या कोई भी कार्य किया है उस रूप में मैं ही बन के आया था, जिस चीज को आपने भलाई के तो संगत जी, आपने जैसे कि आपको पता ही है, सुना भी कि मनुष्य को गलती का पुतला कहा जाता है और गलती पे गलती झूठ पे झूठ बोलना तो इंसान की फितरत है।
परंतु हमें अपने आप को बदलना होगा कि अगर हम से कोई गलती हो जाए तो हमें दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपनी गलती मान लेना तो एक बहुत बड़ी बात है संगत जी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो अपनी गलती मानते हैं उन्हें गुरु जी बहुत अच्छे से और ब्लेस करते हैं कि चलो अपनी गलती मानने की हिम्मत तो रखे। उससे क्या है, गलतियों से तो हम सीख कर आगे बढ़ते जाते हैं ना संगत जी। गलतियाँ तो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं अगर हम किसी से माफ़ी मांग लें या अच्छे अच्छे काम करते जिनसे हम लड़े या जिसके लिए हमने बुरा सोचा। संगत जी, जब हम गुरु जी से कुछ मांगते हैं और मिलता नहीं हम और हमारा विश्वास बहुत जल्दी ही डगमगाने लगता है। हम कुछ ऐसा सोचने लगते हैं, अरे गुरुजी ने उसके लिए इतना कुछ किया और मेरे लिए कुछ भी नहीं। कई समय तो गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये मेरी संगत बनने लायक है या नहीं। इसलिए संगत को बहुत परखते भी हैं गुरुजी, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में अप डाउन होंगे। अगर हम डामाडोल हो गए गुरुजी के कहे हुए वचनों से, कही हुई बातों से, तो हम गुरुजी के शिष्य कैसे कहलाएंगे? आप ही बताइएगा संगत जी, कैसे कहलाएंगे? हम तो जरा सा कार्य ना होने के लिए, और गुरुजी कहते हैं उसका रीज़न तो तुम्हें पता ही नहीं होता, तुम सीधे मुझे ब्लेम कर देते हो कि गुरुजी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। अरे जब तक तुम्हारे मैं धीरे धीरे बैठ कर कर्मस को ख़त्म कर रहा हूँ, और जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तो मैं कैसे कह दूँ कि मैंने तुम्हारा ये कर दिया। पहले मुझे तुम्हारे बैड कर्मस को ख़त्म करके आने वाली ज़िंदगी को सुधारना है और अगले जन्म को भी सुधारना है। तो ये बात होती है, नहीं तो गुरुजी को क्या है, वो 1 मिनट में गुरुजी सबकी इच्छाएं पूरी कर दें। कही है कि नहीं संगत जी? अगर मुझसे कोई गलती होती तो आप मुझे माफ़ कर दिया करो। आपको कोई मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गुरुजी तो आपके जीवन में सब कुछ देना चाहते हैं, सही समय की तलाश रहती है उन्हें, क्योंकि गिरना और निराश होना गुरुजी की संगत का काम नहीं है। गुरुजी की संगत का काम है अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास, अपने आप को और अपने परिवार को गुरु के चरणों में रख लेना संगत जी, और दूसरों का भला करना, किसी का बुरा नहीं करना, नीमे होके रहना, जीवन में अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना। और ये सब बातें तो हैं, और ज़िंदगी में घमंड ना करना और किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, उसको आप नीचा दिखा रहे हो। आज से पहले वही आपका दोस्त था, आज आपके कोठी बंगला गुरु महाराज ने दे दिया है, तो उन्हें देते समय जैसा एकदम से दे देते हैं, जब समय आता है तो लेते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। गुरु जी कहते हैं घमंडी और गलत लोगों के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। अगर गुरु जी ने हमारा साथ भी छोड़ दिया तो संगत जी हम क्या करेंगे? इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलें,